सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड वेलकम बैक टू बेस्ट लिस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। तो आज की लिस्ट में मैं लाया हूँ आपके लिए टॉप 10 बेस्ट हिंदी डब वेब सीरीज़ का पार्ट 2 जो ऑनलाइन अवेलेबल है हिंदी डब में। अगर आपने अपनी जेब ढीली नहीं करनी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए या ऊपर दिए गए इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट को फॉलो कीजिए और मैसेज कीजिए, बंदा आपकी सेवा में हाजिर होगा और कोई भी मुश्किल हो उसका हल मैं निकालूंगा आपके लिए। और इसके पार्ट 1 के लिए अभी ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और वो लिंक डायरेक्ट आपको ले जाएगा इसके पार्ट 1 पे, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जिसमें 500 के करीब वेब सीरीज एंड मूवीज की इंफॉर्मेशन है। तुम्हारी नियति है, मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता। अगर तुम उसे नहीं मानते तो तुम्हारी वजह से हम सब पर बड़ी मुसीबत आएगी। मुझे यह खतरा मंजूर है। तो नंबर 10 पे है ड्रैकुला। नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में अवेलेबल है जो 2020 में रिलीज हुई, जो एक हॉरर थ्रिलर ड्रामा सीरीज है एक्शन के तड़का के साथ, जिसकी कहानी है एक ड्रैकुला की जो अपने और साथी ड्रैकुलास की मौत का बदला लेने आता है वैन हेल्सिंग के रिश्तेदारों से, मतलब उनके वंशजों से जो ड्रैकुला को खत्म करना चाहते हैं। तो घमसान युद्ध होता है इनमें। ड्रैकुला में पावर है तो आम इंसान के पास है दिमाग और हथियार। आप भी देखिए कितने खून खराबे के बाद क्या अंत होता है इस सीरीज का। नंबर 9 पे है कर्स। एडवेंचर ड्रामा मैजिकल सीरीज है, ये भी हिंदी में अवेलेबल है। 2020 में रिलीज हुई और 10 एपिसोड्स के साथ IMDb रेटिंग 5.8 के साथ, जिसकी कहानी है एक लड़की पे जिसके पास कुछ सुपर पावर्स होती हैं और उसी के चलते लोगों की आंखों में खटकती है वो लड़की और उसकी फैमिली। और कुछ लोग उसकी मॉम पे अटैक करते हैं और उसके बाद उसकी माँ उसे एक तलवार देकर कहती है कि इसे एक खास इंसान के पास पहुंचाना है जिसे गलत हाथों में पड़ने से बचाना है। तो कैसे और किन से लड़ते हुए वो जाती है, कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए उसे इस तलवार को बचाना और पहुंचाना है, यही इस सीरीज का अट्रैक्शन है। बता दूं, बाकी 100 से भी ज़्यादा बेस्ट टॉप सीरीज एंड मूवीज़ के बारे में जानने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट की सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, जिनमें से काफ़ी वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। नंबर 8 पे है मसीहा। एक ड्रामा थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज है जिसमें एक बंदा अपने आप को यीशु मसीह का अवतार बताता है और कुछ चमत्कार और अचानक से कहीं भी दिखना लोगों में एक भरोसा पैदा कर देता है उसके प्रति, और देखते ही देखते पूरे वर्ल्ड में वो पॉपुलर हो जाता है और एक सेलिब्रिटी के जैसे सारे लोग उसको जानने लगते हैं। लेकिन कुछ लोगों को उस पर शक होता है जिसके चलते हुए CIA इस केस को हैंडल करता है और उसे जेल में डाल देते हैं इंटेरोगेशन के लिए, और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। देखते हैं इस मिस्ट्री का असल सच क्या निकलता है इस सीरीज में। नंबर 7 पे है व्हाइट लाइन्स। नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज हुई 2020 में IMDb रेटिंग 6.6 के साथ क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज है जिसमें एक लड़की के भाई का कत्ल हो जाता है और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता किसने और क्यों मारा। इसी राज को जानने की कोशिश करती है यह लड़की ताकि अपने भाई की मौत का बदला और उसे इंसाफ दिला सके। इस सीरीज़ के टोटल 10 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड करीब 1 घंटे के करीब है और टोटल 10 घंटे का नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट है ये सीरीज़। जिनको क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज़ पसंद है उनके लिए तोहफा है ये। नंबर 6 पे है मैक माफिया। क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज़ है, हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई, जिसका नाम है मैक माफिया जर्नी थ्रू द ग्लोबल क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड। नाम में माफिया है तो इसकी कहानी भी जाहिर है माफिया की ही होगी, और कहानी घूमती है एक यंग बिजनेसमैन के इधर उधर, मतलब इर्द गिर्द, जो एक गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन वो गलत काम से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करता रहता है। लेकिन एक खून होने के बाद उसकी फैमिली बाकी माफिया की नज़र में आ जाती है और अब उसका परिवार है खतरे में, और अपने परिवार को खतरे से बचाने के लिए उसे वापस आना पड़ता है और खुद माफिया का हिस्सा बनना पड़ता है। और इंडियंस के लिए ख़ास बात यह है कि इस सीरीज़ में बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी देखने को मिलते हैं उन गैंगस्टर्स के इंडियन पार्टनर के रोल में। नंबर 5 पे है द टेरर। हॉरर ड्रामा मिस्ट्री सीरीज़ है, मतलब डराने वाली है हमको, तो देखने से पहले अपने हेडफोन लगाना ना भूलना पूरी तरह से डरने के लिए।
इस सीरीज़ के हर एपिसोड की कहानी अलग अलग होती है। इसको एंथोलॉजी सीरीज भी कहते हैं, जिसके हर एपिसोड या हर सीजन में कहानी अलग होती है। तो आपका इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, इसको शॉर्ट पार्ट में आप देख सकते हो। नंबर 4 पे है चेर्नोबिल। हिस्टोरिकल साईफाई ड्रामा सीरीज है, न्यूक्लियर डिजास्टर पे बेस्ड है और उसके बाद की ज़िंदगी को दिखाती है और शुरू से दिखाया गया है कि कैसे हुआ ये बड़ा हादसा और कौन जिम्मेदार था इसका, और जिन्होंने उन पर एक्शन लिया बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, क्योंकि ये बात है 1986 की, और दिखाया है जिन लोगों की हेल्प की वजह से कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बची और कुछ लोग दूसरों को बचाते हुए मौत के मुंह में चले गए और कुछ लोग दूसरों को बचाते हुए खुद मौत के मुंह में चले गए। नंबर 3 पे है टॉप बॉय। क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज़ है, हिंदी डब में अवेलेबल है। जो कहानी है एक लड़के की जो क्रिमिनल से भरे हुए एरिया में रहता है और खुद भी अपने आप को क्रिमिनल बनने से रोक नहीं पाता, और जब उसकी माँ बीमार और हॉस्पिटल में होती है तो पैसों के लिए वो एक गैंग को ज्वाइन कर लेता है जो ड्रग्स का बिजनेस करते हैं, और यहाँ से असली कहानी शुरू होती है ड्रग्स माफिया और गैंगस्टर्स की। अब तक इस सीरीज़ के 3 सीजन्स रिलीज़ हो चुके हैं, तो वेट काहे की, देखो अगर फ्री हो तो। काफ़ी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग सीरीज़ है। नंबर 2 पे है पाब्लो एस्कोबर। क्राइम ड्रामा एक्शन थ्रिलर सीरीज़ है। अगर आपको नार्कोस सीरीज़ पसंद है तो बस ये सीरीज़ भी आपके लिए बनी है। जुड़वा बहन है लेकिन अलग शक्ल सूरत के साथ, मतलब कह सकते हैं कहानी ऑलमोस्ट सेम है लेकिन जो स्क्रीन प्ले है दोनों का बहुत अलग है। ये भी पाब्लो की ही कहानी है लेकिन इसमें और भी डिटेल में देखने को मिलती है। तो पाब्लो की ज़िंदगी के जो हिस्से नार्कोस में नहीं दिखे वो इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 1 पे है द विचर। फैंटेसी ड्रामा एक्शन सीरीज़ है। ये कहानी है एक मॉन्स्टर हंटर की जो मॉन्स्टर्स को ढूंढ के मारता है, और जिसमें लीड रोल में आपको सुपरमैन देखने को मिलेंगे, मतलब जो एक्टर सुपरमैन में है। और कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है कैरेक्टर्स कहानी से जुड़ते जाते हैं और सब कैसे एक दूसरे की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करते हैं, यही सीरीज़ में देखने को मिलता है। तो ये सीरीज़ भी बेस्ट है अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स के फ़ैन हो, तो ये सीरीज़ आपके लिए ही बनी है। इस सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक तो दबा ही डालो, और अगर अच्छी नहीं लगी तो बाकी वीडियोस देखने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को ओपन करें और वीडियो के लिंक पे क्लिक करके सारी वीडियोस चेकआउट करें, और आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं एक नई लिस्ट नई मूवीज़ एंड सीरीज़ की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें, और दुनिया में है भी क्या। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय फ्रॉम लॉकडाउन एंटरटेनमेंट।